नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से मैं एस.वी. भारद्वाज आपका फिर से अभिनंदन करता हूँ। गुरुदेव बृहस्पति हुए मार्गी। जी हाँ दोस्तों, 18 अक्टूबर से गुरुदेव भी मार्गी हो रहे हैं। 2 दिन पहले शनि मार्गी हुए हैं, तो इन 2 बड़े ग्रहों का काफ़ी शुभ प्रभाव पड़ेगा पूरे ब्रह्मांड पर कहें तो। इस वीडियो से हम चर्चा करेंगे वृष, मिथुन, सिंह, तुला, वृश्चिक तथा कुंभ राशि तथा लगन की। बड़ा ग्रह बड़ा राजयोग। जी हाँ दोस्तों, जब जुपिटर मार्गी होते हैं तो इसका शुभ प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। बृहस्पति शुभता के कारक हैं। बेसिकली आपको सुख संपत्ति देते हैं, रोजगार देते हैं, नया कारोबार, नया घर मकान तक उपलब्ध करवा देते हैं। अगर आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में होते हैं तो यह आप लोगों को उच्च पद तक देते हैं, आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं। राजयोग कारक होते हैं कुछ लोगों के बृहस्पति। तो यहाँ पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, ज़्यादा समय नहीं लेता आपका, सीधे हम बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए दोस्तों 2 स्थानों के मालिक होते हैं। एक 11वें घर के मालिक होते हैं जहाँ पर मीन राशि पड़ती है, और अष्टम स्थान के मालिक होते हैं जहाँ पर इनकी धनु राशि पड़ती है। त्रिक स्थान है अष्टम स्थान, इसके मालिक होने से अशुभ हो जाते हैं आप लोगों के लगन के लिए, राशि के लिए। परंतु इसका गोचर भाग्य स्थान में जब भी होता है, किसी राशि के लिए भी ले लें तो शुभ होता है। 9th हाउस में बृहस्पति बैठेंगे तो यह शुभ फल ही देंगे, आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे, ये बात निश्चित है। जैसे मार्गी हुए हैं तो यह जो भाग्य में अवरोध थे, ऑब्स्टेकल्स थी आपके रास्ते में, वह दूर करेंगे। कार्यस्थल पर आपका इज्जतमान बहाल होगा, कारोबार में आपकी तरक्की होगी। जो लोग जॉब की तलाश में, उन्हें जॉब मिलने की योग बनाता है। बृहस्पति आपको भूमि भवन का भी सुख देता है। जी हाँ दोस्तों, सांसारिक सुखों से सराबोर करने वाले प्लैनेट हैं। इनकी दृष्टियों की बात करते हैं। चलिए, पंचम दृष्टि आपकी राशि के ऊपर, आपके लगन के ऊपर। यहाँ से बृहस्पति आपको बता दें, आपको गुणी बनाते हैं, दूरदर्शी बनाते हैं, उच्च पद देते हैं, आपको प्रमोशन के लायक बनाते हैं, आपकी प्रमोशन भी हो जाती है। सोसाइटी में आपका कद बढ़ता है, आप एडवाइज़र हो जाते हैं। कहने का भी प्राय रिश्ते नातेदारों में, कुलीग्स में, ऑफिस में, जो भी आपका कार्यस्थल है, उसमें आपका वर्चस्व, आपका स्वाभिमान, जो वक्री पीरियड में जब शनि और बृहस्पति दोनों वक्री थे, तो उसमें थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस भी डाउन होता है, और दिक्कतें थी कार्यस्थल पर, वह दूर होती हैं। नेम फेम में वृद्धि करता है, कुछ लोगों को तो उच्च पद देता है और एडवाइज़र बना देता है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में स्टूडेंट सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि बृहस्पति की 9वीं दृष्टि देखिए पंचम स्थान के ऊपर है, जो कि कंपटीशन का स्थान है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत उत्तम योग रहेगा यह। जो भी वृषभ राशि के स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं जो स्टडीज़ कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए यह समय बहुत उत्तम हो जाता है। किसी तरह की भी कंपटीशन स्पर्धा हो, खेल खिलाड़ी हो, स्पोर्ट्समैन हो, आप व्यापारी हो, व्यापार में तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बिजनेस में, तो उसमें आपको यह सक्सेसफुल करते हैं, सफलता देते हैं बृहस्पति। शेयर मार्केट का भी घर होता है 5वां घर, तो शेयर मार्केट से आपको लाभ होने की संभावना प्रबल हो जाती है। आपके पंचम स्थान के मालिक जो कि शुक्र होते हैं, उसकी पोजीशन आपको अपनी कुंडली में देख लेनी चाहिए। अगर शुभ स्थान में है तो बृहस्पति निश्चित तौर से शेयर मार्केट वालों को अच्छा फल देंगे। नीच भंग राजयोग में है। अगर यहीं की बात की जाए, भाग्यस्थानी की बात करें, तो यहाँ पर दोस्तों
भाग्य प्रबल होने के साथ साथ विदेशों से आपको शुभ समाचार मिलता है। विदेश यात्रा के जो इच्छुक हैं विदेश जा सकते हैं। स्टडी वीज़ा, वर्किंग वीज़ा इत्यादि लग सकता है। शनि के साथ होने से, शनि के घर में होने से बृहस्पति यहाँ पर काफ़ी लाभ की संभावनाएं बन जाती हैं। भाग्य स्थान में बैठे हुए भाग्य स्थान के मालिक के साथ लाभ के मालिक होकर, क्योंकि 11वें घर के मालिक हैं, यहाँ पर इनकी मीन राशि पड़ती है। तो जब भी लाभ स्थान का मालिक भाग्य स्थान में बैठेगा तो स्वाभाविक है कि आपकी किस्मत से आपको लाभ मिलेगा। भाग्य की शक्ति से लाभ होता है। आपके रुके हुए कार्य गतिशील होते हैं। शनि पहले से ही भाग्य स्थान में विद्यमान है तो किस्मत आपकी काफ़ी बली रहेगी। इनकी सप्तम दृष्टि तृतीय स्थान के ऊपर है। छोटे भाई बहनों से भी आपको फ़ायदा होगा। छोटे भाई बहन भी आपकी तरक्की करते हुए नजर आएंगे इस पीरियड में। और आपको बता दें 20 नवंबर तक यहाँ पर रहेंगे। इसके पश्चात 10th हाउस में आ जाएंगे 21 नवंबर को कुंभ राशि में। 11 नंबर यहाँ पर पड़ता है दोस्तों। तो यहाँ पर बृहस्पति और भी शुभ हो जाएंगे। उसका फलादेश अगले वीडियो से बताता हूँ। कुल मिलाकर बता दें, तीसरे घर पर दृष्टि जो कम्युनिकेशन की फील्ड में है, जर्नलिज्म की फील्ड में, मास मीडिया की फील्ड में है, ये छोटी यात्राएं करते हैं, उन लोगों को लाभान्वित करेंगे। यात्राओं से आपको फ़ायदा होगा। पड़ोसियों, रिश्ते नातेदारों से आपको फ़ायदा होगा। कुल मिलाकर आपके सुखों में वृद्धि करते हैं। आपके पास धन आता है, आपको पद प्रतिष्ठा मिलती है। जॉब की अगर तलाश है तो आपको जॉब मिल जाया करती है, क्योंकि भाग्य प्रबल होता है तो भाग्य की शक्ति से आपको लाभ होगा। आपके पास धन की कमी नहीं होगी। बड़े भाई बहनें भी इस वक्त, इस पीरियड में आपकी तरक्की करते हैं, आपका सहयोग करते हैं। जो एजुकेशन की लाइन में है खासकर, या फाइनेंस की लाइन में हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी उत्तम समय रहेगा। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, मनी ट्रांसफ़र का काम करते हैं, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट्स में जॉब करते हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत उत्तम समय रहेगा। अगर आप काउंसलर हैं, कंसल्टेंट हैं, तो भी यह समय आप लोगों के लिए लाभकारी रहेगा। चलिए अभी बात करते हैं मिथुन राशि तथा मिथुन लग्न की। अष्टम स्थान में देखिए शनिदेव मार्गी हो चुके हैं। जैसा कि बता चुका हूँ, शनि के ढैये का प्रभाव आप लोगों के ऊपर अब नगण्य, ऑलमोस्ट शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है। और बृहस्पति भी 18 तारीख से मार्गी होने का मतलब, एक तो नीच भंग राजयोग में आपके 2 केंद्रों के मालिक होते हैं। हालांकि केंद्राधिपति दोष लगा होता है बृहस्पति को, परंतु यहाँ पर सप्तमेश होकर अष्टम स्थान में नीच भंग में बैठना आपके पति की प्रमोशन होती है। जी हाँ दोस्तों, पति आपके, अगर लेडीज़ का अगर चार्ट है, मिथुन राशि वालों का, मिथुन लगन का, तो उनके हस्बैंड्स की प्रमोशन होती है। हस्बैंड्स तरक्की करते हैं, उनको धन लाभ होता है, क्योंकि नीच भंग राजयोग में अष्टम स्थान में बृहस्पति, मैं हमेशा बताता आया हूँ, बहुत शुभ होते हैं। शुभ प्लैनेट अष्टम स्थान में अच्छे होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर शनि अपनी राशि में है, तो शनि तो वैसे ही कारक भी हैं अष्टम स्थान के, आपकी आयु में वृद्धि करते हैं, स्वास्थ्य में लाभ देते हैं, स्वास्थ्य उत्तम होता है। सप्तम स्थान डेली आमदन का भी है, तो डेली आमदन में वृद्धि होगी। और पार्टनरशिप में बिजनेस चलता है। मियाँ बीवी के संबंधों में सुधार होने की गुंजाइश बनाते हैं बृहस्पति। देखिए यही तो नीच भंग राजयोग का कमाल है। देखिए अगर नीच भंग नहीं होता तो यही बृहस्पति दिक्कत देते हैं। जिन लोगों के बर्थ चार्ट में यहाँ पर नीच भंग राजयोग में अष्टम में बैठे होते हैं, खासकर लेडीज़ की, लड़कियों की कुंडलियों में, तो उनके बृहस्पति अच्छे होते हैं। नीच भंग में यह शुभ फल देते हैं और उनके हस्बैंड्स काफ़ी लर्नड होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। 12वें घर के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि आपको धार्मिक बनाएगा, धार्मिक यात्रा के योग बनाता है और विदेशों से लाभ होता है। अकल्ट विद्याओं की तरफ आपका रुझान हो जाता है। आपका आध्यात्मिक विषयों में काफ़ी समय बीतता है, इसमें रुचि लेते हैं।
सोसाइटी में आपका रुतबा बढ़ता है। अगर आप हॉस्पिटल्स में, मेडिकल लाइन में हैं, डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं, तो भी आप लोग तरक्की करते हैं। किसी तरह का भी मेडिकल कार्य है, मेडिकल फील्ड का, उसमें जो लगे हुए लोग हैं उनके लिए समय उत्तम रहेगा। इसी तरह से अगर आप विदेशों में मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं तो बृहस्पति की दृष्टियों में अमृत होता है दोस्तों। वैसे भी 10th लॉर्ड हैं, 10th लॉर्ड का इस तरह से 12वें घर को देखना, तो विदेशों से फ़ायदा होता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो बिजनेस करते हैं उनके लिए भी लाभ की व्यवस्था रहती है। कहने का मतलब विदेशों से लाभ होगा। अगर आप सोशल वर्कर हैं तो भी आप लोगों के लिए समय बहुत उत्तम है। कुल मिलाकर अगर इस दृष्टि की बात की जाए, 7th दृष्टि जो सीधा आपके धन स्थान के ऊपर है, फैमिली के स्थान के ऊपर है, स्पीच के स्थान के ऊपर है। ससुराल का भी घर यही होता है दोस्तों। आपको बता दें, दिमाग में एक बात आ रही है, आप लोगों के लिए, क्योंकि यह अकारक प्लैनेट होते हैं, येलो सफ़ायर आपको नहीं धारण करना चाहिए। खासकर तब तो बिल्कुल धारण नहीं करना चाहिए जब यह राहु केतु के साथ होते हैं। पुखराज इत्यादि आपको कभी धारण नहीं करना चाहिए, ये बात याद रखिए। दूसरे घर पर यह दृष्टि, क्योंकि वैसे ही दूसरे घर के कारक होते हैं, फाइनेंस के कारक हैं, क्योंकि बृहस्पति तो यहाँ पर फाइनेंस में वृद्धि करेंगे, बैंक बैलेंस में वृद्धि करेंगे। अगर आप काउंसलर, कंसल्टेंट हैं, स्पीच से रिलेटेड आपका कामकाज है, वाक चातुर्य से अगर आप अपनी जीविका अर्जित करते हैं तो निश्चित बात है आप इस अवधि में काफ़ी धन कमाएंगे, क्योंकि नीच भंग राजयोग में है। कार्यस्थल पर आपकी जय होगी, क्योंकि कार्यस्थल के मालिक का संबंध दूसरे घर से भी हो रहा है दृष्टि से। जी हाँ दोस्तों, 10th लॉर्ड का संबंध 2nd हाउस से हो रहा है, तो आपकी कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व बनेगा। आपकी वाणी प्रभावशाली हो जाएगी। फैमिली के साथ आपका घूमने फिरने का, कहीं आने जाने का मौका मिलेगा आपको। ससुराल पक्ष से भी लाभ होने के योग बनते हैं। और इसी तरह से बृहस्पति की 9th दृष्टि की बात करें दोस्तों, यह सुख स्थान के ऊपर है। बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पर बहुत अच्छी होती है। कालपुरुष की कुंडली में यह कर्क राशि पड़ती है। यहाँ पर 4th हाउस में चंद्रमा का घर होता है। चंद्रमा बृहस्पति का मित्र होता है। इस नाते इस घर को बृहस्पति इस घर में बैठे हों या इस घर में देखते हों तो इस घर का कल्याण कर देते हैं। कुछ लोग यहाँ पर नया भवन, नया वाहन इत्यादि परचेज कर सकते हैं इस अवधि में। बृहस्पति की मार्गी अवधि में, जब तक नीचभंग राजयोग में है तो यहाँ पर बृहस्पति आप लोगों को आपके सुखों में वृद्धि करते हैं। पैतृक संपत्ति से आपको लाभ होता है, मातृपक्ष से लाभ होता है, आपके मदर का स्वास्थ्य इंप्रूव होता है। नया वाहन, नया घर इत्यादि परचेज करना आप लोगों के लिए आसान हो जाता है। पब्लिक डीलिंग अगर आप करते हैं तो उसमें भी आपके लिए समय उत्तम रहेगा। अगर आप लीडर हैं, पब्लिक लीडर हैं, पॉलिटिशियंस हैं, पब्लिक को डील करते हैं कहीं, तो आपकी छवि इंप्रूव होती है, आपकी इमेज पब्लिक में इंप्रूव होती है, आपके स्टेटस, आपके कद में वृद्धि होती है। तो कुल मिलाकर अगर समराइज करें बृहस्पति के इस गोचर को, नीचभंग राजयोग में है जो, बाहरी स्थानों से फायदा होता है। आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ की प्रमोशन या उनको लाभ होता है। बैंक बैलेंस में वृद्धि होती है। फैमिली में खुशियों का माहौल रहता है। मियाँ बीवी के संबंधों में सुधार होता है। नया घर, प्लाट, वाहन इत्यादि परचेज करने के चांसेस मिलते हैं आपको, और कुछ लोग तो परचेज करेंगे भी अगर आपकी 4th हाउस के लॉर्ड की दशा अंतर्दशा है। तो चलिए अभी बात करते हैं सिंह राशि तथा लगन की। यहाँ पर नीच भंग राजयोग जब दोनों मार्गी हो जाएं दोस्तों, 18 तारीख से बृहस्पति मार्गी होने वाले हैं,
तो इनकी पंचम दृष्टि आपके कार्यस्थल के ऊपर और राहु के ऊपर रहेगी। राहु नटोरियस प्लैनेट है, जैसे कि बताता आया हूँ, तो कुछ ना कुछ कार्यस्थल पर दिक्कतें तो देते ही हैं। और जब इनका सपोर्ट बेस छिन जाता है, शुक्र जब कमज़ोर हो जाते हैं, शत्रु राशि में होते हैं, तो राहु और तंग करते हैं। परंतु अब बृहस्पति की दृष्टि होने से राहु यहाँ पर तंग नहीं कर पाएंगे। या यूँ कहें, अभी तो शुक्र भी वृश्चिक राशि में आकर अपने घर को देखेंगे, तो आप लोगों के लिए यह पीरियड राजयोग कारक हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, शुक्र आ चुके हैं, बल्कि इस महीने 2 अक्टूबर से शुक्र ऑलरेडी वृश्चिक राशि में आ चुके हैं। तो राहु के ऊपर नियंत्रण शुक्र का है, तो कार्यस्थल पर आपकी वैसे ही जीत, प्रतिद्वंदी आपके सामने नतमस्तक रहेंगे। आपको नई पोस्ट मिल सकती है। आपके अगर आप जॉब की तलाश में, तो आपको जॉब नहीं मिल सकती है। प्रमोशन के योग बनते हैं, मन चाही जगह पर ट्रांसफ़र भी हो जाया करती है। कहने का अभिप्राय, नेम फेम में वृद्धि होती है। बृहस्पति की दृष्टि साथ में आपको शुभ फल देगी। गवर्नमेंट तंत्र से आपको फायदा होता है। उच्च पद प्रतिष्ठा के साथ साथ आपको धन लाभ भी होगा। इसी के साथ 12वें घर के ऊपर दृष्टि यह भी, जैसा कि बताया, आप लोगों को सुखी करती है। कंजुगल लाइफ इंप्रूव करती है। यहाँ पर कुछ लोगों को आध्यात्मिक फील्ड में जो मेडिटेशन योगा में इंटरेस्ट रखते हैं, उसमें इनका इंटरेस्ट और डेवलप हो जाता है। विदेशों से लाभ होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस चलता है। जो लोग मेडिकल लाइन में हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा समय रहेगा। खासकर अगर आप सर्जन्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, किसी भी मेडिकल फील्ड में हैं, साइंटिस्ट हैं, लैब टेक्नीशियंस इत्यादि हैं, तो भी आप लोगों के लिए समय उत्तम रहेगा। धन लाभ होगा, आपके यश कीर्ति का गान होगा। विदेशों से लाभ के अलावा अगर आप सोशल वर्क करते हैं, तो भी आप लोगों का रुतबा बढ़ेगा, आपको पद प्रतिष्ठा मिलेगी। आपको किसी इंस्टीट्यूशन के हेड पर हेड पोस्ट दी जा सकती है। मुखिया बनाया जा सकता है किसी इंस्टीट्यूशन का। खासकर जो संस्थाएं होती हैं इस तरह की, ओल्ड एज होम्स, प्रिजन्स, जेल्स, मेंटली रिटार्डेड इंस्टीट्यूशंस, डी एडिक्शन सेंटर्स होते हैं, ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स, सोशल वर्क के जो भी संस्थान होते हैं, उनमें आप लोग उच्च पद पर आसीन हो सकते हैं अगर आपके बृहस्पति केंद्र त्रिकोण में हो तो। कुल मिलाकर बृहस्पति का प्रभाव आपको यहाँ पर सक्सेसफुल करता है। विदेशों से स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में भी आप कामयाब होते हैं। कुछ लोग धार्मिक यात्रा के भी क्योंकि बृहस्पति यहाँ पर धार्मिक यात्रा के योग बनाते हैं, तो धार्मिक यात्रा भी कर सकते हैं। बृहस्पति की सेकंड हाउस के ऊपर दृष्टि, सेकंड हाउस के कारक होते हैं, मनी के कारक होते हैं, फाइनेंस के कारक होते हैं। तो फाइनेंस में वृद्धि होती है, बैंक बैलेंस में वृद्धि होती है, फैमिली में खुशियों का माहौल रहता है, घर में गेस्ट का आना जाना लगा रहेगा। उच्च पद आसीन व्यक्तियों से आपकी मुलाकात होगी। आपके कॉन्टैक्ट्स हायर पोस्ट पर बैठे हुए लोगों से होंगे, जिससे आपके रुके हुए कार्य गतिशील होते हैं। स्पीच से रिलेटेड अगर आपका काम काज है, अगर आप व्यापारी हैं, काउंसलर, कंसल्टेंट है, अपने वाक चातुर्य से अपनी जीविका अर्जित करते हैं, तो यह समय बहुत उत्तम रहेगा। बृहस्पति का नीच भंग राजयोग और मार्गी हो जाना आप लोगों के लिए सुफल देगा। कुल मिलाकर समय आप लोगों के लिए उत्तम है। सो ऑल द बेस्ट। चलिए बात करते हैं तुला लगन तथा तुला राशि की। बृहस्पति का प्रभाव आपके 10th हाउस के ऊपर सप्तम दृष्टि शनि की दृष्टि के साथ सम्मिलित होकर जब पड़ेगी दोस्तों, तो आपके कार्यस्थल में आपकी जय होगी। जो भी आपके रास्ते में प्रॉब्लम्स थी, कार्यस्थल में जो भी दिक्कतें थी, अगर कोलीग्स के साथ दिक्कतें थी, बॉस के साथ दिक्कतें थी, वह स्वतः ही सोल्व हो जाएंगे। इवन आपकी प्रमोशन के योग बन जाते हैं। जैसे ही बृहस्पति मार्गी होते हैं, शनि भी मार्गी हो चुके हैं बेसिकली,
और नीच भंग राजयोग है, तो बृहस्पति यहाँ पर अपने अकारक होने का आपको फल नहीं देंगे, जो कि वक्री पीरियड में आपको दे रहे थे। अब आपको अपने नैसर्गिक गुणों के कारण आपको प्रभावित करेंगे, शुभ फल देंगे। पद प्रतिष्ठा मिलेगी, कार्यक्षेत्र से लाभ होगा, नया काम करने का आपका मन करेगा। जो काम आप छोड़ चुके थे काफ़ी समय से, उसको भी इस वक्त आप कर सकते हैं। आप किसी इंस्टीट्यूट को रेनोवेट कर सकते हैं, बिल्डिंग को रेनोवेट कर सकते हैं, कोई संस्था को रेनोवेट कर सकते हैं, फिर से चला सकते हैं। कोई भी कहें तो जो काम, जो प्लान किया हुआ था, जिसके ऊपर आपने काफ़ी टाइम और एनर्जी लगाई थी, मनी लगाई थी, वह इस वक्त आप कर सकते हैं शुरू। क्योंकि 10th हाउस के ऊपर बृहस्पति का एस्पेक्ट आपको सक्सेस देगा इस तरह के कामों में। 12वें घर के ऊपर दृष्टि विदेशों से आपको फ़ायदा देगा, अचानक से धन लाभ होगा, कंजुगल लाइफ आपकी इम्प्रूव होती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, तो आपको अपनी कला दिखाने का, कला कौशल दिखाने का मौका मिलेगा। मेडिकल फील्ड से आपको फ़ायदा होगा। सोशल वर्क करते हैं, जो अध्यात्म के क्षेत्र में हैं, उनके लिए लाभकारी स्थितियाँ बनेंगी। धार्मिक यात्रा के योग बनते हैं। धर्म कर्म के कामों में आपका मन लगेगा, जिससे आपको मानसिक शांति का एहसास होगा। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं तो आपके लिए लाभकारी समय रहेगा। बृहस्पति की दृष्टि अष्टम स्थान के ऊपर से अचानक आपको धन देती है। लिगेसी से धन मिल सकता है, आपको इंश्योरेंस से धन मिल सकता है, वसीयत कोई छोड़ जाता है, या लॉटरी इत्यादि से धन मिलता है। कई बार शेयर मार्केट से लाभ हो जाया करता है। आपके स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट होता है, मानसिक बल आपको मिलता है, आपकी आयु में वृद्धि करते हैं बृहस्पति यहाँ पर दृष्टि जब देते हैं। जिन लोगों के भी 4th हाउस में बृहस्पति होते हैं, वो निश्चित तौर से लंबी आयु पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बृहस्पति का प्रभाव काफ़ी शुभ रहता है। और अगर आप इंटेलिजेंस में, सीबीआई इत्यादि में हैं, डिटेक्टिव्स हैं, तो आप लोगों को पद प्रतिष्ठा मिलती है। अकल्ट विद्याओं में भी आप प्रवीण हो जाते हैं, उसमें महारत हासिल करते हैं, आपकी इंट्यूशन पावर तेज होती है। जी हाँ दोस्तों, पहले से होने वाली घटनाओं को आप पहले से ही देख लेते हैं। कुल मिलाकर आप लोगों के लिए कार्यस्थल पर समय उत्तम रहेगा, विदेशों से लाभ होगा, सुख की अनुभूति होगी। 4th हाउस के ऊपर बृहस्पति का मार्गी हो जाना आपकी सेहत में इम्प्रूवमेंट करते हैं। मातृपक्ष से लाभ होता है, पैतृक संपत्ति से लाभ होता है, नया भवन, नया मकान, नया वाहन इत्यादि परचेज करने की योग बनाते हैं शनि और गुरु। यहाँ पर दोनों मार्गी हो चुके हैं, तो पूर्णतः लाभ मिलेगा। नीच भंग राजयोग है, शश योग है, तो आप लोगों के लिए स्थितियाँ बहुत उत्तम रहेंगी आने वाले समय में। चलिए अभी बात करते हैं वृश्चिक लगन तथा राशि की। यहाँ पर बृहस्पति तृतीय स्थान में नीच भंग राजयोग में, और आप लोगों के पंचम स्थान के मालिक होते हैं, दूसरे घर के मालिक होते हैं। देखिए, बुद्धि के मालिक हैं, धन के मालिक हैं, धन के कारक भी हैं। और जब इनकी दृष्टि सप्तम स्थान के ऊपर पड़ेगी, जो कि डेली आमदन का स्थान है दोस्तों, तो निश्चित बात है मार्गी होते ही 18 तारीख से ये डेली आमदन में वृद्धि करेंगे। जो लोग बौद्धिक कार्य करते हैं, क्योंकि पंचम स्थान बुद्धि का होता है, उन लोगों को खास फायदा होता है। ऐसे में शेयर मार्केट वालों को अतुलनीय लाभ हो सकता है। और एवं पंचमेश का एस्पेक्ट 7th हाउस के ऊपर होने से रोमांस के लिए भी समय उत्तम रहता है। बच्चों से आपको खुशी मिलती है। क्रिएटिव लोग हैं जो कला के क्षेत्र में हैं, मनोरंजन के एरिया में हैं, उनके लिए समय शुभ रहेगा। मियाँ बीवी के संबंधों में मधुरता आएगी। पार्टनरशिप में बिजनेस आपका खूब चलता है। जी हाँ दोस्तों, नीच भंग राजयोग का आपको पूरा फायदा मिलेगा। अदालती मसलों में भी आपकी जय होने के योग बनते हैं।
प्रतिद्वंदी आपके सामने नतमस्तक होते हैं। बृहस्पति का प्रभाव 7th हाउस के ऊपर आपको राजयोग देता है, आपको लीडरशिप क्वालिटीज़ देता है, आप पब्लिक में आपकी छवि इंप्रूव करता है। अगर आप पॉलिटिशियंस हैं, लीडर हैं, मास लीडर हैं, तो आप कोई ना कोई इलेक्शन जीत सकते हैं, उच्च पद पर नॉमिनेट भी हो सकते हैं। बृहस्पति की दृष्टि भाग्य स्थान के ऊपर आपके भाग्य में वृद्धि करती है। जी हाँ दोस्तों, मार्गी बृहस्पति यहाँ पर आपको आध्यात्मिक बनाती है, धार्मिक यात्रा के योग बनते हैं, विदेशों से आपको शुभ समाचार मिलता है, विदेश जाने के भी योग बनते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज में जो काम करते हैं उनके लिए समय बहुत उत्तम हो जाता है, उनको इंक्रीमेंट, अवार्ड, रिवार्ड तक मिल जाया करते हैं। कुल मिलाकर भाग्य आपका प्रबल रहता है। कहीं तो जब भी बृहस्पति का एस्पेक्ट भाग्य स्थान के ऊपर होता है तो व्यक्ति धर्म कर्म के कामों में इंटरेस्ट लेने वाला होता है, धर्म कर्म के कामों से उसे फ़ायदा भी होता है, विदेशों से फ़ायदा होता है, किस्मत उसकी उच्च कोटि की रहती है, पिता के स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट होती है, पिता तरक्की करते हैं, पिता की सपोर्ट मिलती है आपको। बृहस्पति की 9th दृष्टि 11वें घर के ऊपर पड़ रही है, जो कि आपके बड़े भाई बहनों का घर है, तो बड़े भाई बहनों की भी तरक्की के योग बनते हैं, उनके साथ आपका रिलेशनशिप इम्प्रूव होता है। लाभ कई सोर्सेज से होता है, सोसाइटी में आपका इज्जतमान बढ़ता है, आपका रुतबा बढ़ता है, आपका स्टेटस बढ़ता है, आपकी इज्जत के गुणगान होते हैं। कई सोर्सेज से आपको लाभ होता है, क्योंकि दूसरे घर के मालिक का संबंध, क्योंकि बृहस्पति यहाँ धन के स्थान के मालिक भी हैं। 9th यहाँ पर धनु राशि पड़ती है, धनु राशि के मालिक का संबंध 11वें घर से हो जाता है, तो यह लक्ष्मी योग भी बन जाता है। तो आपके पास धन की कमी नहीं होगी इस पीरियड में, नीच भंग राजयोग के पीरियड में। और यह 18 अक्टूबर से 5 दिन के पश्चात बृहस्पति स्थिति में आने वाले हैं। फैमिली में माहौल अच्छा रहेगा, कुल मिलाकर समय आपके लिए लाभकारी रहेगा। चलिए अभी बात करते हैं, आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ इस तरह की चर्चा लेकर आते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।